SBTO की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ गई है। बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन आ रहे थे कि उन्हें किस रैंक तक काउंसलिंग करवानी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं प्रिया, स्वागत है आपका एडुजी के नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि SBTO की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ गई है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर क्या होने वाला है, आपको कितनी फ़ी डिपॉजिट करनी है और बाकी के सारे क्या प्रोसीजर होंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन फ़ी है वो आपकी 23 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट आपको 5 अक्टूबर दी हुई है। नेक्स्ट है आप चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉगिंग की जो डेट दी हुई है वो भी 23 सितंबर से 5 अक्टूबर तक की दी हुई है। नेक्स्ट आपका फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट आपको 6 अक्टूबर को करने को मिलेगा और जो उसका रिजल्ट है वो आपको नेक्स्ट डे 7 अक्टूबर को मिल जाएगा। इसके बाद आप सीट एक्सेप्टेंस के बाद जो फ़ी है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आप 8 अक्टूबर को कर सकते हैं और विड्रॉल भी कर सकते हैं आप 13 अक्टूबर को ही। विड्रॉल मीन्स यानी कोई बच्चा अगर अपना एडमिशन वापस लेना चाहता है तो विड्रॉल कर सकता है, वो उसके लिए आपको 13 अक्टूबर को ऑप्शन मिल जाएगा। फर्स्ट राउंड के बाद जितनी भी सीट्स अवेलेबल हैं या फिर जो भी सीट बची हुई है उस वैकेंसी रिपोर्टिंग की जो डेट है वो 14 अक्टूबर दी हुई है। चेंज इन प्रेफरेंस या चॉइस यानी आपने जो भी चॉइस फिलिंग की है उसमें अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 15 अक्टूबर की डेट दी हुई है। आप 16 अक्टूबर से आपका सेकेंड राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्ट आप देख सकते हैं 17 अक्टूबर को। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या फिर जो फ़ी डिपॉजिट करने की डेट दी हुई है वह 19 अक्टूबर को दी हुई है। विड्रॉल कर सकते हैं आप 22 अक्टूबर को सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद जो भी सीट बची हुई हैं वो आपको 23 अक्टूबर को देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद चेंज इन प्रेफरेंस और चॉइसेस हैं, यानी अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो वो आप 24 अक्टूबर तक कर सकते हैं, 24 अक्टूबर को कर सकते हैं। 25 अक्टूबर से आपकी थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। रिजल्ट आप देख सकते हैं 26 अक्टूबर को। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट दिया हुआ है वो 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक का दिया हुआ है। विड्रॉल आपको 30 अक्टूबर को करना है। अगर आप कोई भी सीट या कोई भी एडमिशन वापस लेना चाहते हैं तो आप 30 अक्टूबर को विड्रॉल कर सकते हैं। फिजिकल रजिस्ट्रेशन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फिजिकल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नोटिफाई किया जाएगा बाद में, इसके लिए अभी कोई डेट नहीं बताई गई है। इंटरनल स्लाइडिंग के लिए और स्पॉट काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको नोटिफाई किया जाएगा बाद में। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि काउंसलिंग का फीस स्ट्रक्चर और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2500 रुपये पे करने जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे सारी कैटेगरीज के लिए। सारी कैटेगरीज को 2500 रुपये पे करने हैं। नेक्स्ट है एनुअल एकेडमिक फीस जो कि आपकी 1,35,000 रुपीज़ है। अब आते हैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग पर। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 20,000 और SC/ST कैंडिडेट्स को 12,000 रुपीज़ पे करने हैं। अगर आप अपनी सीट को फ्रीज करना चाहते हैं तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 1,15,000 और SC/ST कैंडिडेट को 1,23,000 रुपीज़ पे करने हैं। अगर आप अपनी सीट को फ्लोट करना चाहते हैं तो आपको फिर से जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 20,000 रुपीज़ पे करने होंगे और SC/ST कैंडिडेट को 12,000 रुपीज़ पे करने होंगे। ये जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आप अपना विड्रॉल या कैंसिलेशन कराते हैं तो आपकी जो काउंसलिंग की फीस है उसमें से आपके 5,000 रुपीज़ लेस हो जाएंगे। और उसके बाद फिर आपकी आती है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 20,000 रुपीज़ और SC और ST कैंडिडेट को 12,000 रुपीज़ पे करने हैं। आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की फ़ी पे करने के बाद अगर आप अपनी सीट को फ्रीज करना चाहते हैं तो आपको 1,15,000 जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को और SC/ST कैंडिडेट्स को 1,23,000 रुपीज़ पे करनी है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है और अगर आप अपनी सीट को फ्रीज करना चाहते हैं तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 95,000 रुपीज़ और ST और SC कैंडिडेट को 1,11,000 रुपीज़ पे करनी है। अब अगर आप अपनी सीट को फ्लोट कराते हैं तो आपको 20,000 रुपीज़ जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को और SC/ST कैंडिडेट्स को 12,000 रुपीज़ पे करने हैं। ये जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं ये नॉन रिफंडेबल होगा। इसके बाद अगर आप विड्रॉल या कैंसिलेशन कराते हैं तो आपको कैंसिलेशन के लिए आपके 5,000 रुपीज़ लेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है और फिर आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद विड्रॉल कराते हैं तो आपका जनरल और ओबीसी कैंडिडेट का 25,000 और SC/ST कैंडिडेट के 17,000 रुपीज़ कटेंगे, लेस हो जाएंगे। थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आते हैं। थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 20,000 रुपीज़ और SC और ST कैंडिडेट को 12,000 रुपीज़ पे करनी है।
अगर आप अपनी सीट को फ्रीज करना चाहते हैं तो आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट आप 1,15,000 रुपीज़ पे कर सकते हैं और एससी और एसटी कैंडिडेट को 1,23,000 रुपीज़ पे करनी है। फिर है दोबारा से, अगर आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद आपने फ्लोट ऑप्शन चूज किया था और फिर से आप अपनी सीट को फ्रीज करा रहे हैं तो आप यहाँ जनरल या ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर 95,000 रुपीज़ पे करने होंगे फ्रीज करने के लिए और एससी एसटी कैंडिडेट्स को 1,11,000 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आप अपनी सीट को फ्लोट कराना चाहते हैं तो आपको 75,000 जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को और एससी एसटी कैंडिडेट को 99,000 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग में विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपके 5,000 रुपीज़ लेस हो जाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपके टोटल 25,000 रुपीज़ और एससी एसटी कैंडिडेट के हैं तो आपके टोटल 17,000 रुपीज़ कट होंगे अगर आपने सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉट हो चुकी है तो। और अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है तो टोटल आपके 45,000 जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के और एससी और एसटी कैंडिडेट के 29,000 रुपीज़ कट होंगे। बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन आ रहे थे कि उन्हें किस रैंक तक काउंसलिंग करवानी चाहिए, तो मैं बता दूं कि आप किसी भी रैंक तक काउंसलिंग करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने जो रैंक्स लिख रखी हैं अगर आपकी रैंक इससे इतनी है या फिर इससे ज़्यादा है तो आपको थर्ड राउंड के बाद कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ देख लेते हैं, जो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं अगर उनकी रैंक 80,000 या उससे कम है तो उन्हें काउंसलिंग करवानी चाहिए, उन्हें कॉलेज जरूर मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जनरल के अगर EWS के मेल कैंडिडेट तो उनकी रैंक अगर 85,000 या उससे बिलो है तो भी उन्हें काउंसलिंग करवानी चाहिए, उन्हें कॉलेज मिल जाएगा। जनरल GL की अगर 90,000 रैंक है या उससे बिलो है तो उन्हें काउंसलिंग करवानी चाहिए। जनरल GL EWS है तो उनकी रैंक अगर 1 लाख या उससे बिलो है तो उन्हें काउंसलिंग करवानी चाहिए। ओबीसी के मेल कैंडिडेट की अगर रैंक 90,000 या उससे कम है तो उन्हें काउंसलिंग करवानी चाहिए। इसी तरह ओबीसी GL की 1.5 लाख, एससी की यहाँ पर 3 लाख और एससी GL की 3.5 लाख और STPH की ऑल रैंक अगर है तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, आपको कॉलेज जरूर मिल जाएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो देखकर आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पे गिवन टाइम पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और काउंसलिंग से रिलेटेड इसी तरह की रोज नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।